घड़ी सुधारने वाले तो मिल जाते हैं, लेकिन समय सुधारने वाले कभी नहीं मिलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीट एग्जाम में हुए स्कैम के बारे में। जो बच्चे 2 साल से तैयारी कर रहे थे, 3 साल से तैयारी कर रहे थे, कुछ बच्चे 4 साल से, तो कुछ 5 साल से कुछ बच्चे तैयारी कर रहे थे नीट एग्जाम की, उनका 1 साल और वेस्ट चला गया। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनका 1 साल वेट यानी कि 1 साल और लेट हो गया। हो सकता है आगे भी ऐसी समस्या उत्पन्न हो सके, ठीक है ना। तो नीट का जो रिजल्ट आया है उसमें जो स्कैम हुआ है, 67 बच्चों का जो सेम रैंक आई है, उसको लेकर के हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, एक वीडियो बना दिया है। पूरा स्कैम क्या था, क्यों यानी कि रिजल्ट में गड़बड़ी हो रही थी, क्या था, पूरा हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो आप पिछला क्लास अगर आप नहीं देखे तो जाकर के वहां पे देख सकते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या फैसला किया है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। जो बच्चों का 1 साल और नुकसान हो गया है, कुछ बच्चे यहाँ पे डिप्रेशन में भी जा सकते हैं भाई, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो ये सीधा सीधा कहा जा सकता है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है यानी कि एनटीए है, उसकी साफ साफ गड़बड़ी नजर आ रही है। उसने अभी भी कोई भी जवाब नहीं दिया है, ठीक है ना। चाहे वो नीट एग्जाम के जो पेपर है उसको लीक मामले में हो, या फिर कैसे 67 के 67 बच्चों का सेम रैंक आया है, इस पर भी उसने कोई भी सही तरीके से जवाब नहीं दिया है। तो यहाँ पे ये सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि जो एनटीए है यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसकी सरासर यहाँ पे गलती है। उसके द्वारा ही छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये तो साफ साफ जाहिर हो रहा है। यहाँ पे बात समझ में आ गई ना। आज कुछ कोचिंग संस्थानों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी, जिसमें यह बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह बता दिया गया है कि 8 जुलाई को इस मामले में जो है कि फैसला लिया जाएगा, यानी कि जो 8 जुलाई है, 8 जुलाई को सुनवाई होगी। और उसने सुप्रीम कोर्ट में यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बता दिया है कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उस पर रोक नहीं लगेगी, यानी कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होती है, काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती रहेगी। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों का काउंसलिंग चलता रहेगा, यानी कि जो प्रक्रिया होती है काउंसलिंग को लेकर के, वो काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है और उसने एनटीए से इस पर जवाब भी मांगा है कि एनटीए इस पर क्या जवाब देगा। 8 जुलाई तक जो है कि एनटीए को जो कि सुप्रीम कोर्ट को सौंपना है, बता देना, इसका जवाब देना है कि कैसे रिजल्ट में कोई गड़बड़ी हुई है या फिर क्या बात हुआ है, या फिर परीक्षा लीक मामले में कोई यानी कि परीक्षा लीक रियलिटी में, वैसे तो देखा जाए तो परीक्षा लीक जो है कि रियलिटी में हुआ था, क्योंकि बिहार में यानी कि इस पर एफआईआर भी हुआ था, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एनटीए ने इस पर केयर नहीं किया, इस पर ध्यान नहीं दिया। इससे सरासर साफ होता है जो एनटीए है ये कहीं ना कहीं जो है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जरूर किया है। तो खिलवाड़ किया है, उसकी सजा मिलनी चाहिए उसको, ठीक है ना। और आप लोग से बाबू कहना चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करिए। सुप्रीम कोर्ट जरूर से आप लोगों के हित में कोई फैसला लेगी, जिससे आप लोगों का भविष्य जो है कि नुकसान ना हो, आप लोगों के भविष्य का नुकसान ना हो, आप लोगों के समय का नुकसान ना हो। आप लोगों के हित के लिए सुप्रीम कोर्ट बात करेगा, जो भी बात करेगा। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो दोनों पक्ष का फैसला सुनता है, उसके बाद जो है कि अपना निर्णय लेता है। दोनों पक्षों का फैसला सुनने के बाद 8 जुलाई के बाद जो है कि निर्णय लेगा। इस पर क्या निर्णय आया है ये छात्रों के, वैसे तो ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि छात्रों के हित में ही बात किया जाएगा, क्योंकि भाई सरासर इसमें एनटीए की गलती है। एनटीए जो है कि सरासर इसमें गलती किया है, उसकी सरासर यहाँ पे गलती है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है कि 8 जुलाई के बाद इस पर जो है कि अपनी सूचना या अपनी सुनवाई जो है कि जारी करेगा, ठीक। तब तक आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। और भाई क्या करेंगे आप लोग, यानी कि कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हाँ, आप लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, प्रदर्शन करिए, लेकिन थोड़ा सा फिजिकली रूप से आप लोग थोड़ा सा, कहने का मतलब यह है कि किसी का नुकसान ना पहुंचाइए, ठीक है ना। किसी का नुकसान, प्रदर्शन करना आपका अधिकार है, लेकिन किसी भी चीज का आप यानी कि नुकसान ना करें जो कि आपके यानी कि जो देश है, देश में थोड़ा सा यानी कि असुविधा उत्पन्न हो, तो ऐसा कार्य आप लोग नहीं करेंगे। आप लोग प्रदर्शन करना है तो प्रदर्शन करिए, लेकिन शांतिपूर्वक जो है कि प्रदर्शन करिए, ठीक है ना। तो अगर आपके मन में, आपके अंदर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब इसके साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक चीज हम आपको ये भी सूचना देना चाहते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को केमिस्ट्री की क्लास प्रोवाइड करते हैं।
अगर आप लोग केमिस्ट्री की क्लास जो है कि अटेंड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अगर आप लोगों के कोई नई टॉपिक नहीं समझ में आती है या फिर हमसे कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और पहले से ही हमने इस टॉपिक पर यानी कि इस चैनल पर अनेक केमिस्ट्री के वीडियो जो कि अपलोड किए हैं और हम इंटर का भी सिलेबस चला रहे हैं और ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी का भी सिलेबस जो कि चल रहा है। बीएससी में हम लोग जो है कि रेजोनेंस पढ़ रहे हैं, ये हम लोग आगे यानी कि कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक ना। आप लोग बाबू थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, थोड़ा सा अपने आप को समझाइए, ठीक ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेगा आप लोगों को हित में फैसला लेगा। इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।